हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद मैथ संसार में। जैसा कि क्लास 12th की हम लोग मैथ्स कर रहे थे और 11th की भी मैथ्स कर रहे थे, साथ ही साथ में पिछली वीडियो हमारे 11th की आपका सेट कंप्लीट कर रहे थे हम लोग। 1.5 एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया था। आज जो लेकर आए हम लोग ये 12th के जो सीरीज कर रहे थे आपका पहला, इसमें जो तीसरा चैप्टर था मैट्रिक्स के आगे उसी में लेके हम लोग आए हैं। हम आप देख सकते हो एक्सरसाइज आपका 3.3, ठीक है ना। 3.3 से पहले का इसका इंट्रोडक्शन आपके लास्ट वीडियो में आ चुका, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या पीछे हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। आपका चैनल आपको पता ही है कि आनंद मैथ संसार, इस पे विजिट करिए और फ्री ऑफ कॉस्ट आप पूरे के पूरे 11-12 की मैथ्स और 9-10 की मैथ्स आप कंप्लीट कर सकते हो। अभी 11-12 की हमारे पास प्रॉपर वीडियो आ रही है, आप देखिए, इसको लाइक करिए, सपोर्ट करिए, इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। आगे देखते हैं हम लोग के अगले जो हमारे इस सेशन का आज का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सरसाइज है 3.3। 3.3 में कितने क्वेश्चन है टोटल, पूरा का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व होगा। किस किस टाइप के क्वेश्चन है आपके 3.3 में, ये सारा लेके हम लोग आए। आप देख सकते हो पीपीटी के तरीके से सबके सब पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग इनबिल्ड किए हैं इस पीपीटी में, और इस तरीके से बिल्कुल हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत मजा आने वाला पूरा सेशन, आप इसी तरीके से जुड़े रहेंगे, ठीक है ना। लास्ट वीडियो जरूर देख के आया करिए कि इंट्रोडक्शन क्या है, क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन का आप कोई भी कॉन्सेप्ट मैथ्स में सीख ही नहीं सकते हो। आप देखोगे, आओ समय ना गवाते हुए देखते हैं कि 3.3 एक्सरसाइज कहता क्या है। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आप जो है इस मैट्रिसेस का क्या कर दोगे, ट्रांसपोज बताओगे। ट्रांसपोज हम लोग पढ़े थे थोड़ा सा, अगर मैं रिकॉल करूं यहाँ से, तो हम लोग देखे थे जो ट्रांसपोज था, ट्रांसपोज के लिए हम लोग क्या पढ़ रखे थे कि कोई मैट्रिक्स थी आपके पास, मान लो ए एक मैट्रिक्स है, वो फॉर्मेट दे रखा है ए आई जे का, अगर उसका ऑर्डर है m क्रॉस n का मतलब रो इनटू कॉलम। तो जब इसका ट्रांसपोज निकालते थे तो हम लोग क्या देखते थे कि मैट्रिक्स में ए आई जे में आपका कॉलम किस में बदल जाता था, जो आपके पास था वो रो किस में, कॉलम में बदल जाता था, ठीक है ना। कहने का मतलब है रो कॉलम में बदल दो या कॉलम को रो में बदल दो, तो चेंज होके वो क्या बन जाएगा आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर है। देखो पहले यहाँ पे m किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और जो n किसको रिप्रेजेंट करता है वो आपका कॉलम को करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखोगे आपके पास जो कॉलम था वो किस में बदल गया, रो में, और जो रो था वो किस में बदल गया, आपका कॉलम में बदल गया। क्लियर है। और देखते हैं इसी रूल को आप इन क्वेश्चनों पे कैसे अप्लाई करते हैं वो समझते हैं, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं हम लोग किस तरीके से इनको अप्लाई करेंगे। पहला क्वेश्चन देखोगे, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, आपके पास दे रखा एक ऐसी मैट्रिक्स है जो कॉलम के फॉर्मेट में, देखो कॉलम और 3 रो के साथ है। तो जब इसको आप चेंज करोगे, यहाँ से हम इसका अगर नाम बना ले इस मैट्रिक्स का, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, क्या दे रखा 5 1/2 और -1। इसको जब आप बदलोगे, ट्रांसपोज निकालोगे इसका, तो ट्रांसपोज निकालोगे तो आप क्या कॉलम को चाहे रो में सेट कर दो, चाहे आप रो को किस में बदलते आओ, आपका कॉलम में। तो जब इसको देखो पूरा कॉलम को हम किस में सेट कर दे रहे हैं, एक रो में, तो हम क्या लिख सकते हैं 5 1/2 और -1। पहले ऑर्डर क्या था आपके पास 3/1 का, अब ऑर्डर क्या आपके पास है 1/3 का, तो ये किस में बदल गया आपके पास ट्रांसपोज में। इसी तरीके से जब दूसरा क्वेश्चन देखोगे, ये आपके पास फर्स्ट वाला था, दूसरा देखो यहाँ पे क्या कह रहा है सेकंड नंबर वाला, और ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग देखो मैट्रिक्स कर रहे हैं, जब आगे इसी तरीके से सारा चैप्टर लेके आएंगे, पहला दूसरा तीसरा आपका तो कर ही रहे हैं, चौथा चैप्टर डिटर्मिनेंट वो भी बिल्कुल आसान है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारा का सारा हम लोग करेंगे इसमें। यहाँ पे देखो इस बार क्या दे रखा आपके पास, इसको भी हम एक मैट्रिक्स बना ले रहे हैं ए, क्या दे रखा ऑर्डर आपके पास 2/2 का ऑर्डर है, एलिमेंट्स इसके अंदर ये प्रेजेंट है। अब देखो 2/2 के ऑर्डर में मैट्रिक्स क्या होगा, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो ऑर्डर तो भाई साहब उसका सेम ही रहेगा, वही 2/2 का है तो 2/2 का आएगा, बट एलिमेंट कैसे चेंज होंगे, रो किस में बदलेगा आपका कॉलम में। जैसे ही रो कॉलम में बदलोगे तो क्या मिलेगा 1 -1। इधर हम लोग को क्या रो में फिर से कॉलम में बदलना है 2 और 3। देखो ऑर्डर में कोई चेंज नहीं, क्योंकि ऑर्डर यहाँ पे क्या था आपके पास सेम में, तो ऑर्डर वही बना रहेगा, बस एलिमेंट आपका कैसे होंगे, रो वाले पोर्शन को कॉलम में बदल दिए, रो वाले पोर्शन को कॉलम में बदल दिए। क्लियर है। तो ये आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से 3/3 का जब देखेंगे हम लोग, 3/3 की जो मैट्रिक्स दे रखा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा पहले का, इसमें क्या दे रखा एक मैट्रिक्स ए सपोज कर रहे हैं यहाँ से, वो कितना -1 5 और 6, इधर कितना आपके पास है रूट का 3 5 एंड 6 2 3 -1। क्लियर है। ये भी देखो आपके पास कैसा ऑर्डर है 3/3। 3/3 का मतलब है 3 रो और 3 कॉलम से है आपके पास यहाँ पे। क्लियर है। जब इसको निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रो किस में बदल के आ जाएगा आपके पास, कॉलम में बदलो, -1 5 6।
इधर से बदलेंगे फिर क्या होगा आपके पास, रूट का 3, 5 और 6, 2, 3 माइनस का 1। बात समझ गए इतनी? तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पे इसको बदला है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ से देखो पहला रो कॉलम में सेट किए, दूसरा रो फिर आपने कॉलम में सेट किया, तीसरा रो फिर आपने किस में सेट कर दिया, यहाँ पे कॉलम में। तो ये भी देखो मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 3x3 की मैट्रिक्स की आएगी। सेम ऑर्डर पे जब आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या, रो और कॉलम कैसे होंगे, सेम होंगे। तो सेम ऑर्डर पे आपके पास जो भी बनेगा ऑर्डर तो वही आएगा, बस एलिमेंट आपके पास रो किस में चेंज हो गए, कॉलम में। आपको देखोगे तीनों के तीनों रो किस में बदल गए, बस कॉलम में बदल गए। तो आप देख सकते हो 3.3 का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किस तरीके से कंप्लीट किया। और ये कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने सारा बताया है, जब आप पीछे का कॉन्सेप्ट वीडियो देख के आओगे, अभी हम सारे कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करके सब कुछ प्लेलिस्ट बनवा देंगे एक लाइन वाइज से, तो उसमें आप जाके विजिट करके सब देख सकते हो कि किस तरीके से एक पैटर्न में सारी चीजें लगी हुई है। आगे देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ से। सेकंड क्वेश्चन देखो आपके पास दिख रहा है कि ये दे रखा एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है, जिसमें कह रहा पहला क्वेश्चन ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, जब ट्रांसपोज अंदर आएगा तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इसको हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों कैसे आने चाहिए, इक्वल। इस तरीके का एक एग्जाम्पल भी हम लोग किए हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में। और समय ना गवाते इसमें देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन जब करेंगे तो पहली साइड देखो आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दे रखा है आपके पास, हम यहाँ से बना ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, हमें ले आना राइट हैंड साइड के बराबर। जब लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड है कि आपके पास a प्लस बी का होल ट्रांसपोज। ठीक है ना। अब a प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए a प्लस बी कितना है। ठीक है, तभी ना तो इसका होल ट्रांसपोज लेंगे। तो a प्लस बी कितना, a कितना दे रखा आपके पास, -1 2 3 5 7 9 -2 +1 +1 प्लस किसके साथ कर रहे हैं, b कितना आपके पास दे रखा देखो, -4 1 -5 1 2 0 और उसके बाद क्या 1 3 1। क्लियर इतनी बात। अब देखो यहाँ से आपके पास क्या दे रखा है, इनको ऐड करना। -1 बीच में प्लस है देखो, तो ये माइनस आके क्या कर देगा माइनस, तो -1 -4 कितना आपको गिवन हो जाएगा यहाँ से, -5 प्लस का 2 प्लस का 1 कितना हो जाएगा आपके पास 3 प्लस का 3 -5 तो कितना बचेगा आपके पास -2 +5 +1 कितना हो जाएगा आपके पास 6। और एक चीज ध्यान रखना, जब इनको ऐड करते हैं ना, ध्यान रखना ऑर्डर सेम होगा। पहले वीडियो दूसरे वीडियो में मैंने ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में सब बताया है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तभी करेंगे जब दो मैट्रिक्सेस का ऑर्डर सेम होगा। इसका भी ऑर्डर देखो 3/3 का, इसका भी ऑर्डर 3/3 का, तो यहाँ इसका मतलब इसको ऐड कर सकते हैं हम लोग। ऐड करते क्या, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, जैसे जो इसका पहला एलिमेंट होगा इस मैट्रिक्स का, उसके पहले के साथ आपके पास क्या होगा, ऐड होगा। इसी तरीके देखो 6 किसके साथ ऐड होगा, 5 1 के साथ हुआ तो क्या मिला 6, 7 किसके साथ जाएगा 2 के साथ, तो कितना मिलेगा आपके पास 9, 9 किसके साथ ऐड होगा 0 के साथ, तो कितना मिलेगा आपके पास 9 + 0 क्या मिलेगा 9, 0 ऐड करके कोई फर्क डालेगा नहीं। -2 + 1 कितना मिलेगा आपके पास -1, 1 + 3 कितना मिलेगा आपके पास 4 और 1 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास 2। ये आपके पास क्या आया, a प्लस का b। हमें क्या चाहिए, a प्लस बी का ट्रांसपोज चाहिए। a प्लस बी का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसका रो किस में चेंज हो जाएगा, आके कॉलम में होगा। तो यहाँ बनेगा क्या, -5 3 और -2। इसी तरीके से आपका क्या बनेगा 6 9 9। यहाँ क्या बनेगा -1 4 और ये ऑर्डर किसका आ जाएगा आपके पास 3/3 का, क्या निकला a प्लस बी का ट्रांसपोज। क्लियर इतनी बात। फिर आप देखोगे आगे यहाँ से इसका हम लोग निकाल रहे हैं क्या, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जब हम लोग करेंगे तो राइट हैंड साइड पे आपके पास देखो किस किस की नीड पड़ रही है। राइट हैंड साइड जब आप निकालोगे यहाँ से तो आपको दिख क्या रहा है, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले a का ट्रांसपोज निकाल लेते हो। जब a ट्रांसपोज निकालेंगे तो आपके पास a कितना दे रखा है, ये है, तो इसका ट्रांसपोज करना जरा देखो, रो किस में चेंज होगा आपका, कॉलम में। जब रो कॉलम में चेंज होगा तो रो के एलिमेंट क्या, -1 2 3, इसको रखोगे आप क्या -1 2 और 3। इसी तरीके से देखोगे आपके पास 5 7 9, तो किस में आएगा, कॉलम में आएगा, तो कैसे बनेगा आपके पास 5 7 9। ठीक, सेम देखोगे आपके पास क्या -2 1 1 है, तो ये किस तरीके से आपका आ जाएगा -2 और 1 1। ये हमने क्या निकाल दिया, a ट्रांसपोज। इसी तरीके से b ट्रांसपोज निकालेंगे। जब b ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो देखो कौन सा आपके पास है, रो -4 1 5, ये किस में बदलेगा, कॉलम में। तो ये क्या बदल जाएगा आपके पास -4 1 और -5।
इधर जब इसको बदलेंगे किस में बदलेगा 1 2 और 0, इधर बदलेगा क्या आपके पास 1 3 और 1। ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज हमारा देख सकते हैं, इस तरीके से हमने इसको निकाल दिया। आगे देखो इसमें क्या करना हमें, राइट हैंड साइड तो हमारे पास ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज था ना, जब यहाँ से ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालोगे तो इनको रखो एक साथ और ऐड करो, -1 5 माइनस का 2 2 7 1 3 9 1, इसमें किस में ऐड करेंगे हम लोग ले आके, इसमें माइनस का 4 1 1 1 2 3, और इधर क्या होगा आपके पास -5 0 और 1। ठीक, जब इनको ऐड करेंगे देखो -1 -4 क्या ऐड हो जाएगा, माइनस का 5 5 प्लस 1 कितना होगा 6, -2 और प्लस का 1 कितना देगा आपके पास माइनस का 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 7 प्लस 2 कितना होगा 9, 1 प्लस 3 कितना होगा 4, 3 माइनस का 5 कितना होगा माइनस का 2, 9 प्लस 0 कितना होगा 9, और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। ये हमारे पास देखो क्या आ रहा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कितना आया था, देखो सेम लेफ्ट हैंड साइड भी आया था, आप यहाँ से देख सकते हो -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, यहाँ पे देखो सेम यही पैटर्न आपके पास आया। इसका मतलब हम लोग जो वेरिफिकेशन कर रहे थे फर्स्ट वाला ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, वो देखोगे दोनों साइडें आपके पास बराबर आ रही, लेफ्ट हैंड साइड और आपके पास राइट हैंड साइड, और ये जो आया था आपके पास निकल के ये क्या आ रहा था आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ रहा है आपके पास, राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ रहा है आपके पास, राइट हैंड साइड के। तो जो पहला वेरिफिकेशन है आपका वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस इसमें क्या आपको जो मिस्टेक सबसे ज़्यादा होती है वो माइनस प्लस की होती है, इसमें ध्यान सकते हैं साइनों का बहुत केयरफुली आप करेंगे। ठीक है ना, आगे देखते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन, इसी पे देखो बस माइनस वाला आ गया, ए माइनस बी का ट्रांसपोज ए माइनस बी, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज जब निकालेंगे क्या ये दोनों बराबर हैं, और इसको भी देखते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हमने कराया है। अगला क्वेश्चन देखो, जब इसमें देखोगे आप इसको रफ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका दूसरा वाला क्या कह रहा है आपके पास, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए माइनस बी निकालेंगे यहाँ से, कैसे निकालेंगे बस एक सेकंड में मैं बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जब यहाँ से देखोगे आप, तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास देखो क्या, यहाँ से इसका सेकंड पोर्शन जब हम लोग कर रहे हैं तो सेकंड पोर्शन में क्या कह रहा है आपके पास, सेकंड पोर्शन का जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो हमारे पास दिख क्या रहा है कि ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए माइनस बी निकाल लें, ए माइनस बी जब निकालेंगे तो तभी ना इसका ट्रांसपोज लेंगे। ए माइनस बी, ए कितना आपके पास देखो -1 2 3 5 7 9 -2 1। ठीक है, माइनस किसके साथ कर रहे हैं हम लोग, बी, बी कितना आपके पास है -4 1 -5 1 2 और 0 1 3 और, ठीक है ना। यहाँ से देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो माइनस का 1 और ये माइनस इसके साथ प्लस हो जाएगा, देखो बीच में माइनस लगा, पहले से एक माइनस बैठा तो माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 4 माइनस का 1 कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर आपके पास माइनस का 3। ठीक है, नहीं ध्यान रखना यहाँ पे माइनस का 1 प्लस का 4 होगा ना, तो प्लस का 4 होगा तो यहाँ पे प्लस का 3 आएगा ना, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू आपके पास ज़्यादा, +4 में से -1 जा रहा है ना, तो कितना हो जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। दूसरा देखो 2 में से माइनस का 1 जाएगा तो कितना मिलेगा यहाँ पे 1। 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना, देखो -5 आके यहाँ प्लस कर देगा तो प्लस का 5 और प्लस का 3 कितना होगा 8 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए साइन में, अगर साइन डिफरेंट आएगा तो वैल्यू कभी इक्वल आएगी नहीं। यहाँ पे 5 में से आप क्या कर दे रहे हो, माइनस का 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कितना मिल रहा 4। 7 में से कितना सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 2, तो कितना मिल रहा आपके पास 5। 9 में से आप 0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कितना मिल रहा 9। -2 में से आप -1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो माइनस का क्या मिलेगा 3, और 1 में से आप -3 कर रहे हो तो माइनस का क्या मिल रहा 2। 1 में से 1 कर रहे हैं तो कितना मिल रहा आपके पास 0। ये देखो 3/3 की जो मैट्रिक्स आई आपके पास वो क्या आ रहा है, a माइनस बी आ रहा है।
हमें क्या निकालना, ए माइनस बी का ट्रांसपोज करना था। तो ए माइनस बी का जब ट्रांसपोज करेंगे तो रो किस में बदल आएगा आपके पास, कॉलम में। बदलो यहाँ पे क्या मिलेगा 3 1 8, फिर इसको पूरा बदलेंगे, रो को फिर से जब कॉलम में रखेंगे तो क्या होगा 4 5 9, इस पूरे को उठा के रखेंगे तो कितना होगा -3 -2 और 0, ये भी आपके पास 3/3 का। ये क्या निकल के आया आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं क्या राइट हैंड साइड इसी के बराबर आ रहा। अगर राइट हैंड साइड इसी के बराबर आ रहा तो इसका मतलब बात आपकी सही है। अब राइट हैंड साइड आपके पास देखो क्या दे रखा है, राइट हैंड साइड जो है आपके पास वो कितना है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकाल लें। अभी फिलहाल लास्ट वाले जो क्वेश्चन किए तो उसमें भी हमने ए ट्रांसपोज निकाला था। ए ट्रांसपोज निकालोगे, देखो रो किस में शिफ्ट हो जाएगा, कॉलम में। तो जब रो कॉलम में शिफ्ट होगा तो क्या होगा, माइनस का 1 2 और 3, यहाँ से करेंगे कितना 5 7 9, इधर करेंगे कितना होगा -2 1 और 1। क्लियर इतनी बात। दूसरा आपको क्या चाहिए, बी का ट्रांसपोज चाहिए। जब बी का ट्रांसपोज करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, यहाँ से -4 1 और कितना है -5, फिर क्या देखोगे आपके पास 1 2 और 0। इसी तरीके से आप देखोगे क्या 1 2 और 0 1 3 5 1 3 और 1, ठीक है ना। यहाँ देखो पहले रो को कॉलम में शिफ्ट किया, दूसरे रो को कॉलम में, तीसरे को यहाँ पे इसी तरीके से इसको देखोगे, पहले को कॉलम में ले आए हैं, दूसरे को फिर किस में ले आए हैं, कॉलम में, तीसरे को फिर किसको ले आए हैं हम लोग, कॉलम में। अब हमें क्या करना है, इसी को सबट्रैक्ट करना है। ए ट्रांसपोज में से किसको निकालना है, बी ट्रांसपोज को। ए ट्रांसपोज है कितना -1 5 -2 2 7 1 3 9 में से क्या सबट्रैक्ट करेगा, बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज कितना आपके पास है, -4 1 1 1 2 3 -5 0, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से जब आप इसको निकालोगे यहाँ से तो आपको दिख रहा होगा -1 में से आप क्या करो -4 प्लस आके फिर बना देगा। तो जब आप देखोगे +4 में से -1 जाएगा तो कितना मिलेगा आपके पास, प्लस का 3। 5 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा आपके पास 4। -2 में से माइनस का 1 जाएगा तो कितना मिलेगा आपके पास, -3 -2 -1 कितना हो जाएगा, -3। फिर देखो 2 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा आपके पास 1। 7 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना मिलेगा 5। 1 में से आप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा -2। 3 में से देखो माइनस का माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस से प्लस होगा, तो प्लस का 5 में से 3 ऐड करेंगे जब करेंगे तो कितना मिलेगा 8 मिलेगा। अरे 3 प्लस का ये माइनस निकाल के इसको प्लस बना देगा, तो यहाँ पे होगा क्या, प्लस का 5 और प्लस का 3 तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर आप देखोगे 9 में से 0 जाएगा तो कितना मिलेगा 9 आएगा। 1 - 1 0 हो जाएगा। आप देखोगे ये वाली चीज़ जो आ रही है आपके पास वो कितना आ रहा, राइट हैंड साइड। आप यहाँ से देख सकते हो आपका जो ये क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये आया 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0, और राइट हैंड साइड भी आपके पास क्या निकल के आ रहा है ये वैल्यू। यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जो आपने a - b का होल ट्रांसपोज लिया था वो क्या निकल के आ रहा है, a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है आपके पास किसके बराबर आ रहा, राइट हैंड साइड के। समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये वैल्यू आपकी इस तरीके से आ रही है। ये हमने देखा सेकंड के दोनों पोर्शन देख लिए। थोड़ा सा देखो मैट्रिसेस है आसान, बस पैटर्न इसका लेंदी है। बस आपको क्या करना, कैलकुलेशन का ध्यान रखना और उस प्रोसीजर को फॉलो करना जो प्रोसीजर आप इन क्वेश्चनों में लगा रहे हो। और कहीं भी अगर थोड़ा भी साइन वाइन अगर डिस्टर्ब हुआ तो क्वेश्चन आपका खत्म है भाई साहब, ढूंढ नहीं पाओगे, गलती कहाँ हुई जल्दी से पेपर में। तो यहाँ से आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने किया, तीसरा क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं इसी फॉर्मेट पे है। तीसरे क्वेश्चन में हम एक कॉन्सेप्ट करेंगे, दूसरा आपको मैं होमवर्क दूंगा। तो और देखते हैं, पहले सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें इस बार ऑर्डर चेंज कर दिया इन्होंने, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करेंगे तो घबराना नहीं है। यहाँ पे देखो ऑलरेडी आपके पास क्या दे रखा है, ए ट्रांसपोज गिवन है, इस बार बस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ए ट्रांसपोज गिवन है और बी गिवन है, तो आपको लेकिन तो चाहिए ए भी जरूरत है। तो यहाँ से देखो ए ट्रांसपोज जो दे रखा है वो कितना दे रखा है इन्होंने, 3 4 -1 2 0 और 1। अगर यहाँ से हम ए निकालेंगे, जरा बताना जब ट्रांसपोज ये ए निकालेंगे भाई ए भी तो आपके पास देखो जो चीज़ कॉलम में वो किस में बदल जाएगी, आपके पास रो में जाके टिकेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 -1 और 0 4 2 और 1, ठीक है। देखो हमने क्या बदल दिया, यहाँ से रो को फिर
जब अरे यहाँ पे ट्रांसपोज ना होके ये वाली चीज़ ध्यान रखना, ट्रांसपोज से हम लोग ए निकाल रहे हैं, ट्रांसपोज से क्या निकाल रहे हैं, ए निकाल रहे हैं ना। तो ट्रांसपोज कैसा था आपके पास, रो 3 रो थे इसमें और 2 कॉलम थे। तो हमने क्या किया, जब ट्रांसपोज से नॉर्मल ए में ले आ रहे हैं तो सेम उसी पैटर्न को फॉलो करेगा ना, क्योंकि जब ट्रांसपोज बना होगा तो रो से क्या बना होगा, कॉलम गया होगा, तो कॉलम से तो रो में भी चेंज हो जाएगा। तो देखो ये पूरा चेंज हो गया किसमें, रो में, ये पूरा चेंज हो गया किसमें, रो में। तो जे ओ ए नॉर्मल मिल गया, वो ए मिल गया आपको, ठीक है ना। अब यहाँ से वेरीफाइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा, ए प्लस का बी का होल्ड है। सबसे पहले आपको चाहिए क्या, ए प्लस बी चाहिए। अब देखो, अब जब एडिशन करते हैं तो ए आपके पास क्या ये होता तो बात बन पाती, क्योंकि ये तो भाई आपका ऑर्डर अलग है, ये ऑर्डर 3 × 1 का है, सॉरी 3 × 2 का है। देखो 3 रो और 2 कॉलम, और ये ऑर्डर देखोगे आपके पास क्या 2 × 3 का। जब दोनों ऑर्डर आपके पास सेम ही नहीं थे तो इनको ऐड कहाँ कर सकते थे, इसीलिए पहले ट्रांसपोज को हमने किस में ब्रेक किया, नॉर्मल है, क्योंकि हमको चाहिए क्या, ए प्लस बी चाहिए, ए प्लस बी चाहिए। ऑर्डर देखो सेम आ रहा है, ए कितना आ गया आपके पास 3 - 1 0 4 2 और 1 प्लस किसके साथ निकालेंगे, बी, बी कितना आपके पास दे रखा, माइनस का 1 2 1 1 2 3। इनको ऐड करो जरा, तो 3 में से आप माइनस का 1 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 2, -1 प्लस का 2 कितना मिलेगा आपके पास, प्लस का 1, 0 + 1 कितना मिलेगा आपके पास 0, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, 2 + 2 कितना हो जाएगा आपके पास 4, 1 + 3 कितना मिलेगा आपके पास 4। ये भी आप देखोगे 2/3 की कैसे आ रहा है, एक मैट्रिक्स आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ से हमने ये क्या निकाला, a प्लस बी। अभी देखो a प्लस बी है आपके पास, ये हमें चाहिए क्या, इसका ट्रांसपोज चाहिए ना भाई साहब। यहाँ से जब इसका ट्रांसपोज बताएंगे तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, a प्लस बी का जब हम लोग ट्रांसपोज लेंगे ना, ये चीज़ आपकी किस में बदल के चली जाएगी, जो रो है पूरी तरीके से कॉलम में सिमट जाएगा, 2 1 0 5 4 4। क्लियर है। तो ये किस में बदल गया, 3 × 2 में आपका क्या मिल गया, ट्रांसपोज आ गया। अब इसका देखो ये आया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड देखते क्या आता है। राइट हैंड साइड की जरूरत किसकी है आपके पास, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज तो आपको गिवन ही था सीधे सीधे, हमें जरूरत क्या है इसके, बी ट्रांसपोज की, और तो बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। जब बी ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो किस में चेंज होकर आ जाएगा, पूरा कॉलम में, -1 2 1 और 2 और 3। आप देख सकते हो कि अगर आप ए ट्रांसपोज में बी नॉर्मल, देखो इसीलिए दिया गया आपको, ट्रांसपोज में बदलेंगे तो ये वाला भी ऑर्डर किस में बदल जाएगा, सेम इसी के ऑर्डर में आ जाएगा, तभी तो आप दोनों को जोड़ पाओगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो दोनों ऐड ही नहीं होगा, और ऐड नहीं होगा तो इसका मतलब क्वेश्चन ही आपका रॉन्ग बन के आएगा, बराबर ही नहीं होगा हमेशा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए ट्रांसपोज कितना आपके पास है, 3 - 1 0 4 2 और 1 प्लस किसके साथ करेंगे, बी ट्रांसपोज। बी कितना आपके पास दे रखा, -1 2 1 1 2 3। इतनी बात समझ गए। यहाँ से देखो इनको ऐड करो, अब इनका ऑर्डर देखो कैसा बन रहा, 3 × 2 ऑर्डर सेम होने चाहिए तभी ऐड होंगे आपके पास। ये ऑर्डर दोनों का कैसे सेम, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा ना तभी आप इनको जोड़ सकते हो। क्लियर है। 3 में से 1 जाएगा, क्या मिलेगा आपके पास, देखो बीच में प्लस लेकिन माइनस इस पे हावी हो जाएगा, निकलेगा तो माइनस कर देगा। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 4 + 1 कितना मिलेगा 5, -1 + 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा, प्लस का 1 +2 + 2 4, 0 + 1 1 1 + 3 कितना मिलेगा आपके पास 4। ठीक है। यहाँ पे देखो कहीं पे कुछ मिस्टेक्स हो रही है क्या, ए ट्रांसपोज 0, क्योंकि हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ देखो कहीं पे आपका 0 है तो यहाँ पे कहीं मिसिंग हो रहा है कुछ, क्या मिसिंग हो सकता है आप देख सकते हैं। बी का ट्रांसपोज जब हमने निकाला तो पूरा का पूरा ये आया, पूरा का पूरा ये आया। ठीक है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ए निकाला हम लोगों ने पूरा, ए प्लस बी जब किया हम लोगों ने तो ए प्लस बी देखोगे आप क्या है 5 भी आ रहा है यहाँ से, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। ठीक है, देखते हैं कहाँ मिस्टेक है। यहाँ देखो कहीं आपका मिस्टेक आ रहा है क्योंकि ये इक्वल नहीं रहा। ये पे देखो आपके पास ये एक जो वैल्यू दे रखा, ये आप यहाँ पे देखो कहाँ मिस्टेक हुई।
जब 0+1 करोगे ना, 0+1, तो यहाँ पे 1 आएगा ना भाई साहब। हमने यहाँ पे थोड़ा सा 0 की वजह से हमारा मिस्टेक आ रहा, ध्यान रखेंगे। देखो बहुत केयरफुली करोगे ये चीज़। जब इसको पलटेंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ जहाँ पे ये 0 दे रखा, यहाँ पे कितना मिलेगा, 1 आएगा, ठीक है ना। यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो आपके पास ये वैल्यू जो आ रही है वो कितना आ रहा है आपके पास, राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड कैसे आ रही है, इक्वल आ रही है। ये ध्यान रखेंगे बिल्कुल। देखो थोड़ा सा आपका साइन डिस्टर्ब हुआ या गलत हुआ तो आपका पूरा आंसर ही कैसा हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। यहाँ से देखोगे लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई आपके पास, राइट हैंड साइड। क्लियर है ना। ये हम लोगों ने वेरिफिकेशन कर दिया थर्ड वाले का फर्स्ट, क्लियर है ना। फिर देखो किसी तरीके से दूसरा। अब देखो अभी हम फिलहाल हम लोग पीछे जब देखे थे कि दूसरा सेम इसी पैटर्न पे करके आए थे। ये वाला जो दूसरा वाला क्वेश्चन आपका थर्ड का है, इसको मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आप खुद इसको लगाएंगे। ये क्या आपके पास है, एज अ होमवर्क आप लिख सकते हो। इसको करेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या, कमेंट में जरूर लिख के बताएंगे कि क्या चीज़ें आपकी यहाँ से आ रही हैं। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या आपके पास, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्या कह रहा है आपके पास, ये भी देखो आपका छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है। ए दे रखा, ए का ट्रांसपोज दे रखा, बी दे रखा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, आपको फाइंड आउट करना है, क्या करना, a+2b का ट्रांसपोज, a+2b का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले यहाँ से ए निकालो। आप जब इस क्वेश्चन को देखोगे यहाँ से ए ट्रांसपोज दे रखा है, ए ट्रांसपोज कितना दे रखा है आपके पास, -2, 3, 1 और 2। यहाँ से ए निकालोगे तो नॉर्मली अपने सेम प्रोसेस को ये घुमा देगा, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, -2 और 3, -2 और 3, 1 और 2। ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज से किस में चेंज कर लिया हमने, ए में। अरे आप खुद सोचो कि जब ए का ट्रांसपोज करेंगे तो आपका रो किस में बदलेगा, ये चीज़ किस में आ जाएगी, कॉलम में, ठीक है। किस में आ जाएगा, कॉलम में। तो इसका मतलब जो चीज़ यहाँ पे दे रखा ट्रांसपोज से ए में आएंगे, तो जो आपको रो में दे रखा उसको मैंने कॉलम में लिख लिया। बस बात तो उल्टा ही है यहाँ से। तो ए कितना मिल गया, ये मिल गया। बी आपको दिया गया, आपको निकालना क्या था, आपको जो निकालना है, जो आपको यहाँ से निकालना है वो क्या निकालना है आपको, a+2b का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आओ हम लोग यहाँ से 2b निकाल लेते हैं। बी आपके पास देखो कितना दे रखा है, बी आपके पास क्या दे रखा है, ये तो हमें क्या चाहिए, 2b चाहिए। तो 2 का जब इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरे के पूरे एलिमेंट में करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, -2, 0, 2 और 4। ये कितना मिल गया, 2b। अब आपको क्या चाहिए, a+2b पहले निकालो, तब उसी का क्या कर दोगे आप, ट्रांसपोज। a+2b निकालेंगे तो a कितना आपके पास दे रखा, -2, 1, 3 और 2, प्लस किसके साथ कर रहे हैं, 2b। 2b कितना आपके पास है, -2, 0, 2 और कितना है, 4। इनको जरा ऐड करो, -2 ऐड होकर कितना मिल जाएगा, -4, 1 + 0 कितना होगा आपके पास, 1। पिछले क्वेश्चन में ही देखो मिस्टेक हुई, 1 + 0, 0 लिखा गया था। 3 + 2 कितना आपके पास होगा, 5, और 2 + 4 कितना होगा आपके पास, 6। ये आपके पास क्या है, a+2b, a+2b। लेकिन हमें क्या चाहिए था, a+2b का ट्रांसपोज चाहिए था। तो a+2b का क्या चाहिए था, ट्रांसपोज चाहिए था। ट्रांसपोज चाहिए तो इसका मतलब जो ये वाली वैल्यू इसको पलट दो, क्या लिखोगे आप यहाँ से, -4, 1 और कितना आपके पास है, 5 और 6। ये आपके पास निकल के आ जाएगा a+ का 2b का होल ट्रांसपोज। समझ गया ना, ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। बस इसमें आपको क्या करना था, इस तरीके से बना के आप इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या आपके पास कह रहा है, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई करना है ए बी इक्वल टू किसके, बी ट्रांसपोज। ए बी का ट्रांसपोज जो है इनटू में वो किसके इक्वल है, बी ट्रांसपोज ए। हम लोग ऐसी एक प्रॉपर्टी भी किए थे कि कभी भी अगर प्रोडक्ट में ए ट्रांसपोज बी होगा, जब ये इक्वल होगा ना तो वो किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज ए के। ना कि आप ऐसे लिखोगे कि ए ट्रांसपोज बी। ये बात आपकी गलत होगी, ये बात आपकी करेक्ट है। ये चीज़ हम लोग प्रॉपर्टी भी देखे थे लास्ट वीडियो में अपने। और देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। जब इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपके पास, ए जब लेफ्ट हैंड साइड लोगे आपके पास, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है आपके पास, ए बी का ट्रांसपोज। कितना है, ए बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी करेंगे तो कितना होगा, ए इंटू बी। ए कितना आपके पास गिवन है, 1, 4, 3 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास, 1, 2, -1 to 1। अब देखो जो पहली मैट्रिक्स है ना, अभी हमारे पास क्या 3 रो और 1 कॉलम के साथ है, और जो दूसरी मैट्रिक्स है वो किसके साथ है, 1 × 3 के साथ है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब आपके पास दो मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसका कॉलम
दूसरी मैट्रिक्स के ऑर्डर में उसके रो के इक्वल होगा, तो जो नई मैट्रिक्स आएगी आपके पास वो कैसी आएगी, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स आएगी। अब देखो इसका मल्टीप्लीकेशन आसान हो जाएगा कि हमें पता चल गया कि इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, 3/3 का आएगा। अब 3/3 का आएगा तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आओ देखते हैं। जब आप देखेंगे 3/3 का मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, देखो सेम पैटर्न है पहले ये कॉलम में, तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 का मल्टीप्लाई किस में होगा, -1 में कितना मिलेगा, -1। सेम यहाँ आएंगे तो कितना मिलेगा, 2, फिर यहाँ आएंगे तो कितना मिलेगा, 1। यही सेम पैटर्न -4 का 1 में होगा तो प्लस का 4, -4 का 2 में होगा तो माइनस का 8, -1 का 4 में होगा तो माइनस का 4, 3 का इसमें होगा तो माइनस का 3, उसके बाद यहाँ होगा तो कितना हो जाएगा 6, इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास देखो 3/3 की मैट्रिक्स आ गई अभी जो हम लोगों ने देखा था। लेकिन ये आया क्या आपके पास, A इंटू बी, हमें क्या चाहिए, A इंटू बी का ट्रांसपोज चाहिए ना भाई साहब। ट्रांसपोज चाहिए तो रो किस में बदलेगा, कॉलम में बदलो। आओ जब इसको बदलेंगे हम लोग तो देखेंगे किस में बदलेगा आपके पास, -1 2 1, 4 -8 माइनस का 4, इधर देखें क्या माइनस का 3 6 और कितना है 3, ये आपके पास कितना आ गया, 3/3 की आपकी A इंटू बी का ट्रांसपोज आ गया। फिर जब हम लोग आगे देखेंगे यहाँ से आगे क्या हमारे पास है, यहीं पे हमारे पास दे रखा क्या, आपको चाहिए क्या, राइट हैंड साइड पे, ठीक है। राइट हैंड साइड पे आप देखोगे क्या निकालना आपको, B ट्रांसपोज इंटू A। तो सबसे पहले हम जो दे रखा है इनका ट्रांसपोज निकालने अलग अलग, तो पहले B ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो B ट्रांसपोज क्या मिलेगा आपके पास, देखो यहाँ पे ये जो बात है किस में बदल के आ जाएगी आपके पास, कॉलम में आ जाएगी, तो क्या होगा -1 2 और 5। फिर इसी तरीके से A ट्रांसपोज निकाल लो, A ट्रांसपोज जब निकालोगे तो A ट्रांसपोज किस में बदल के चला जाएगा आपका, यहाँ से देखो 1 -4 और 3, क्लियर है। अब इनका हमें मल्टीप्लीकेशन चाहिए, मल्टीप्लीकेशन में क्या आपके पास था, राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड हमारे पास है क्या, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, यही निकालेंगे। B ट्रांसपोज है क्या आपके पास, -1 2 1, ठीक है। A ट्रांसपोज क्या दे रखा, 1 -4 और 3। अब देखो यहाँ पे पहले मैट्रिक्स जो दे रखा है इसका ऑर्डर क्या दे रखा है आपके पास, 3 इंटू 1 है। दूसरे मैट्रिक्स में कितना ऑर्डर है, 1 इंटू 3 का। ये बात आपके पास सेम है, तो जो लास्ट आपके पास इसकी मैट्रिक्स आएगी A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज की, सॉरी B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज की, वो किसकी बन के आएगी, 3/3 की बन के आएगी। तो और देखते हैं 3/3 की जब बनेगी यहाँ से तो क्या मिलेगा आपको, करो मल्टीप्लाई। तो जब करेंगे तो कितना होगा, -1 का 1 में करेंगे तो कितना मिलेगा, -4 का इसमें करेंगे तो प्लस का 4, -1 का इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा, -3, 2 का इधर करेंगे तो 2, माइनस का 8, उसके बाद क्या मिलेगा 6, 1 का यहाँ करेंगे तो 1 माइनस का 4 और कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। देखो यहाँ पे सेम पैटर्न मिला, -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 और 3। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड आपके किसके बराबर आ रहा है आपके पास, राइट हैंड साइड ही के बराबर आ रहा ना भाई, राइट हैंड साइड ये निकला तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ रहा है आपके पास, राइट हैंड साइड के। तो ये बात आपके पास यहाँ से प्रूफ होती है जो वेरिफिकेशन आपको करना था। समझ गए नहीं समझ गए, तो आपको देखो बस ये ध्यान रखना। और इसकी प्रॉपर्टी भी होती है, कई बार एमसीक्यू भी बन जाते हैं इस तरीके के, 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे कि A इंटू बी का ट्रांसपोज क्या है आपके पास, B ट्रांसपोज A है या A ट्रांसपोज B है या AB है या BA है, इस तरीके का आपके कॉन्सेप्ट याद रखते हैं। जब प्रॉपर्टी पता होगी, बेसिक पता होगा तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान होंगे, एकदम आसान है मैट्रिक्स। आप देख लो आपके सामने सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे खत्म किए जा रहे हैं। तो 5th का देखो सेकेंड पोर्शन आपका सेम इसी पैटर्न पे है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप लगाओगे। तो 1-2 क्वेश्चन मैं इसलिए भी छोड़ देता हूँ कि आप कम से कम जो सेम पैटर्न पे है उनको आप प्रैक्टिस करोगे तो इसमें आप ही का बेनिफिट है। जब ना आए तो आप कमेंट में लिख दीजिए सर आपका जो है इस वीडियो के नीचे 5th का दूसरा पोर्शन बता दीजिए, इसमें नहीं हुआ तो मैं पीपीटी में दोबारा से आपको इसको डाउट क्लास में जरूर बता दूंगा। अभी फिलहाल हम लोग थोड़ा सा सिलेबस अपना कवर कर रहे हैं, फिर डाउट क्लास भी लेके आएंगे कि किस एक्सरसाइज में किस चैप्टर में आपको क्या दिक्कत है, वो आप कमेंट में बताएंगे तो वो अलग से वो सारी चीज़ें सॉल्व कराई जाएगी। क्लियर है ना। याद देखो 5वां क्वेश्चन हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर भी आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। जो आप देखोगे आपका 6 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई बार आपके पेपर में देखने को मिले हैं।
मैं बात करूं किसी भी बोर्ड का 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है, ठीक है। कभी कभार तो एमसीक्यू भी इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन में क्या है, क्या रहा आपके पास, जो 6 का पहला पोर्शन है, 6 का जो पहला पोर्शन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, मैट्रिक्स के आपके पास है कॉस अल्फा और क्या है साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा और क्या दे रखा कॉस अल्फा, ठीक। आपको वेरीफाई क्या करना है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए किसके बराबर है, आई के। आई का मतलब यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब समझ रहे हैं ना। अब देखो 2/2 की अगर मैट्रिक्स ले रहे हैं, गिवन है आपके पास, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की आएगी। तो 2/2 का मतलब आइडेंटिटी में क्या 1 0 0 1। हमें यही प्रूफ करना है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या इसके बराबर आएगा, और देखते हैं अगर आएगा तो इसका मतलब सही है। तो सबसे पहले आप यहाँ से निकालोगे क्या, ए ट्रांसपोज करोगे ना भाई साहब, ए ट्रांसपोज निकालो यहाँ से। तो कॉस अल्फा बदलो, किस में बदलेगा आपके पास कॉस अल्फा और क्या हो जाएगा साइन अल्फा, इसको बदलोगे क्या हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा और किस में बदल जाएगा ये कॉस अल्फा। ये क्या निकल गया आपके पास ट्रांसपोज। हमें निकालना क्या था, लेफ्ट हैंड साइड हमें बतानी है ना। तो जब लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे हम लोग तो क्या बताना था, ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो ए ट्रांसपोज कितना आपके पास है कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा और कितना आपके पास है कॉस अल्फा। किसके साथ लेंगे ए कितना आपके पास गिवन है, ऊपर है देखो कॉस अल्फा और कितना है साइन अल्फा, माइनस का कितना आपके पास है साइन अल्फा कॉस अल्फा। इनका मल्टीप्लाई करो। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से क्या मिलता है इसके मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन सेम उसी पैटर्न पे आपके पास है जो करते आए हम लोग। तो आप क्या निकालोगे यहाँ पे, निकाल के आ रहे हैं हम लोग ए ट्रांसपोज इंटू ए। पहले कॉस का मल्टीप्लाई किस में होगा कॉस में, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर प्लस साइन माइनस साइन अल्फा होकर क्या मिलेगा आपके पास प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो बीच में प्लस पहले से ही होता है, दो माइनस यहाँ पर माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो बीच में जो प्लस अपने आप चालू हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। फिर इस वैल्यू को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से देखो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। फिर आप देखोगे माइनस का करेंगे तो क्या होगा माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। यहाँ से देखो माइनस का मैं यहाँ थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूँ साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है यहाँ पे माइनस का साइन अल्फा, ये देखो माइनस प्लस से कट भी जाएंगे, ठीक है ना। फिर देखो यहाँ से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले रो का पूरा इसमें, तो साइन अल्फा का जब कॉस अल्फा में करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। फिर कॉस अल्फा यहाँ करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा। क्लियर है। फिर देखो आप इसका ले जाके आप कहाँ करोगे मल्टीप्लाई इसमें, तो साइन अल्फा का साइन में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा, और फिर कॉस का इसी तरीके से करेंगे तो क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे भी देखो माइनस प्लस की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ऊपर आपके पास बन कैसा रहा है यहाँ पे 1 ए ट्रांसपोज इक्वल टू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। हम लोग आइडेंटिटी पढ़ते हुए आ रहे हैं क्लास 10th से 11th में सारे में, कि हमारे पास जो वैल्यू होती है आपके पास, ये हम लोग देखे थे, यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है 1 के बराबर होता है। अब देखो आगे कॉस अल्फा के फॉर्म में लिखा है तो घबराना नहीं, ये एंगल आपका बदलते रहते, चाहे एक्स ले लो, चाहे थीटा ले लो, चाहे अल्फा ले लो, चाहे बीटा ले लो, डजंट मैटर। बस ये ध्यान रखना कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इसके बराबर होगा n। यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर लिखा तो आगे पीछे वैल्यू घबराना नहीं, चाहे आप ऐसे ही पढ़ लो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होगा 1 के हो जाएगा। यहाँ से हम अब रखना चालू कर रहे हैं, इसमें इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसकी कितनी हो जाएगी 1, और इधर कितना है 0, इधर कट के 0 मिला था, ये क्या मिला था 1। और देखो हमें तो यही तो शो करना था भाई ए किसके बराबर होगा आई के कि नहीं। आप देख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज जो आ रहा है ये वाली वैल्यू आई ही ना आ रही भाई साहब, ये आपने दिखा दिया इसको, ये बात आपकी कैसी हो गई करेक्ट हो गई है, ठीक है ना। ये बात हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है, समझ गए नहीं समझ गए, ये चीज़ इतना ध्यान रखेंगे किस तरीके से हम लोग इसको कर रहे हैं। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं इसमें 2 क्वेश्चन है, एक आपके पास दे रखा था पहले साइन को कॉस के फॉर्म में ऊपर ले रखा है, अब इसके साइन की तरीके से ले रखा है। इसी तरीके से देखो ये बेहतरीन क्वेश्चन था आपका। इस टाइप का क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ आपके एमसीक्यू या छोटे क्वेश्चन में छोटे नंबरों में जरूर देखने को मिलते हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं है इसमें,
बस नॉर्मल सा ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी यूज होगी और मल्टीप्लीकेशन वही जो आप करते आए हो। ठीक, आई होप इतनी बातें समझ में आ रही हो। तो चैनल को जरूर एक बार लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, इसमें कंजूसी नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत मेहनत लग रही है पीपीटी और पढ़ाने में, सिर्फ आपके लिए किया जा रहा सब कुछ। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपके पास इसमें। जो दूसरा क्वेश्चन देखोगे आप लोग, तो दूसरा क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे, बस थोड़ा सा वैल्यू इधर उधर कर दिया। सॉल्व आपको वही करना है जो आप कर रहे हो। आओ देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या आपके पास है। दूसरा में देखो इस बार क्या दे रखा है, ए, ये दे रखा, तो हमें क्या चाहिए, ए का ट्रांसफर निकाल लेते हैं हम लोग। ए का ट्रांसफर निकालेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, साइन का अल्फा कॉस का अल्फा, इधर क्या बन जाएगा माइनस का कॉस का अल्फा, और कितना हो जाएगा साइन का अल्फा। आपको ए इंटू ए ही ना चाहिए था। इस बार देखो अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड जब निकालेंगे तो ए ट्रांसपोज किसका चाहिए, ए किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी के। कैसी आइडेंटिटी आएगी, देखो 2/2 की मैट्रिक्स है, 2/2 की आइडेंटिटी भी होगी। यहाँ से जब हम लोग लगाएंगे ए ट्रांसपोज इंटू ए, ए ट्रांसपोज कितना आया आपके पास है, साइन का अल्फा माइनस का कॉस अल्फा। यहाँ से आपके पास क्या दिख रहा है, कॉस अल्फा, और कितना है साइन अल्फा। ए कितना आपके पास गिवन है, ए आपके पास है कॉस अल्फा साइन अल्फा, और माइनस का कितना आपके पास है साइन अल्फा, और कितना है कॉस अल्फा। जब इनके मल्टीप्लिकेशन को हम लोग करेंगे तो क्या होगा, साइन अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, कॉस अल्फा। साइन अल्फा किसके होगा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इसी तरीके से आप देखोगे, यहाँ से देखो आप जब इसको शो करोगे, यहाँ देखो कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई भाई, नहीं साइन अल्फा कॉस अल्फा यहाँ पे, हाँ यार ये देखो जो वैल्यू रखा है ना हमने, ये वाली वैल्यू यहाँ पे जो रखा है वो पहले वाले एक ही रख गई, दूसरे वाले एक का हमें रखना है। इसको यहाँ से ध्यान देना, तभी कहें कि पहला 0 कैसे बन सकता है। तो यहाँ से इसको करेक्ट करो, पहले ए आपका ये वाला रखाएगा, गलती से आपका ये वाला रख गया, तो ये वाला जब ए रखाएंगे आप, तो यहाँ से देखो क्या आपके पास है साइन का अल्फा। देखो कुछ मिस्टेक होगा आपको तुरंत पता चल जाएगी, क्योंकि आपको 0 बाय आइडेंटिटी ले आना था, तो पहला एलिमेंट तो 1 आएगा ना, तो स्क्वायर में आता है। यहाँ देखो दूसरा आ जा रहा, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ कहीं डिफॉल्ट है। ये कितना आपके पास हो जाएगा साइन का अल्फा। यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन अल्फा का साइन अल्फा में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो इसकी वैल्यू 1 आ रही, पिछली बार जब कर रहे थे तो 1 नहीं आ रही थी, मल्टीप्लाई होकर कट जा रही थी, इस वजह से थोड़ा लगे कहाँ पे मिस्टेक है। तो ये चीज़ आपको पता चल जाएगी जब आप प्रैक्टिस में रहोगे बार बार। फिर इसका मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे तो कॉस साइन अल्फा का किस में करेंगे, कॉस अल्फा में। देखो इस रो के इस कॉलम के साथ करेंगे तो साइन अल्फा का किस में करेंगे, पहले कॉस अल्फा में। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। सेम माइनस यहाँ करेंगे तो माइनस का कितना होगा आपके पास कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है ना। सेम पैटर्न यहाँ जब फॉलो करेंगे तो कॉस अल्फा का जब साइन अल्फा में करेंगे तो कितना मिलेगा कॉस अल्फा साइन अल्फा। फिर कॉस का यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, सॉरी साइन का इधर करेंगे तो कितना होगा माइनस का साइन अल्फा, और क्या आ जाएगा कॉस का अल्फा। फिर इस पैटर्न को लेके जब इधर आएंगे तो कॉस अल्फा किस में हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन का साइन में करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर अल्फा। ये चीज़ बन के आई। अब यहाँ से देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, अभी हम लोगों ने देखा था किसके बराबर था आपके पास 1 के, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 1। ये माइनस प्लस की कट के कितना मिल जाएगा 0, ये भी माइनस प्लस कट के कितना मिल जाएगा आपके पास 0, इधर कितना हो जाएगा 1। तो आप देख सकते हैं जो हम लोग ए ट्रांसपोज इंटू ए ले रहे हैं वो किसके बराबर आ रहा है, आपके आई के ही बराबर आ रहा है। ये कैसी मैट्रिक्स है आपके पास, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना 2/2 की। समझ गए नहीं समझ गए। तो ये आप देखोगे 6 के मैंने दोनों पोर्शन करा दिए हैं, और दोनों के दोनों क्वेश्चन बढ़िया हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा ट्रिक क्या है इसमें कि बस यही ट्रिग्नोमेट्रिकल टाइप्स थोड़ा बन जाना, वो भी ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी बन जा रही है, उस आइडेंटिटी की वैल्यू आपको, तो नॉर्मली जब 12th के मैथ्स पढ़ रहे हो तो ये वैल्यू तो आपको, जिसको नहीं पता तो भाई साहब छोड़ दो मैथ्स। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। आप 10th से पढ़ते आ रहे हो, क्लियर है ना। आगे देखो 6 के अलावा 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। हाँ 7 नंबर में क्या आपके पास है क्वेश्चन थोड़ा सा आपका बदला हुआ दिख रहा होगा, सिमेट्रिक और स्किप सिमेट्रिक। हमने इंट्रोडक्शन में सिमेट्रिक और स्किप सिमेट्रिक की बात की थी। और देखते हैं यहाँ पे
पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, आपके पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है, इज अ सिमेट्रिक। आपको ये दिखाना है कि क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो देखो सिमेट्रिक का थोड़ा सा मैं अगर रिकॉल कराऊँ आपको, सिमेट्रिक का रूल क्या था आपके पास, सिमेट्रिक का रूल यही कहता है कि जो ए ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होना चाहिए, ए के पास। और स्किप सिमेट्रिक के लिए हमने क्या बताया था आपको, स्किप सिमेट्रिक के लिए ये बताया गया था कि जो आपके पास ए ट्रांसपोज है वो किसके बराबर होगा, माइनस ए के। ठीक है ना, ये दोनों कॉन्सेप्ट याद होगा तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे और ये क्वेश्चन बिल्कुल खत्म सा है, कुछ नहीं है। आओ देखते हैं, क्लियर है। आओ इस क्वेश्चन का चीड़ फाड़ मचाते हैं कि क्वेश्चन का है क्या रहा। ए देखो आपके पास क्या दे रखा, ए, हमें इसका ट्रांसपोज लेना, देखो क्या ए के बराबर आएगा। आओ देखते हैं, सबसे पहले देखोगे आप ए दे रखा आपके पास 1 -1 5 -1 2 और 1 5 1 और कितना है 3। इसका ट्रांसपोज करना जरा, ट्रांसपोज का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, रो पूरा का पूरा कॉलम में शिफ्ट करो, रो पूरा का पूरा किसमें, कॉलम में शिफ्ट करो। ये समझ गए ना, पूरी रो को उठा के किसमें बना दिया, कॉलम में। ठीक है, फिर इस वाले को पूरा कॉलम में, फिर इस वाले को पूरा कॉलम में बना रहे हैं 5 1 और 3। ये किसकी वैल्यू आ रही है आपके पास, ए ट्रांसपोज आ गई। जरा देखो ए ट्रांसपोज फिर वही सेम टू सेम ए बन के आ गया, किसके बराबर आ रही है वैल्यू, ए की तो बराबर आ रही भाई साहब। तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ जा रहा है आपके पास, ए के बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा। जब आप देखोगे ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा, ए के बराबर आ रहा। ए ट्रांसपोज ए के बराबर आपका आ रहा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो मैंने एक लॉजिक भी बताया था कि जब कोई वैल्यू आपस में कैसे पता चले डायरेक्टली कि ये एक दूसरे का अगर ट्रांसपोज करेंगे इक्वल आएगा कि नहीं। तो आप देखोगे डायगोनल को बस आप देखोगे यहाँ पे, देखो आप क्या करोगे, डायगोनल को क्या कर दोगे, बाउंड कर दोगे। डायगोनल को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया इसका। फिर आप देखो कि जो आमने सामने -1 -1 इक्वल है, आमने सामने की जो ये वाली वैल्यू है ना वो कैसी है, इक्वल होंगे। इसका मतलब इस तरीके का कोई भी आपको मैट्रिक्स दी रही तो आप समझ जाना वो मैट्रिक्स कैसे आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनने के चांसेस हैं। चांसेस क्या होंगे, जब इनको बदलोगे तो आप देखोगे एक ही बराबर मिलेंगे। यहाँ पे देखो फिर वही, जब आप इसको रिस्ट्रिक्ट किए हो आपके पास इसके आमने सामने की वैल्यू कैसी है, बराबर है कि नहीं है। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स दिया गया तो इसका मतलब है वो मैट्रिक्स क्या होगा आपके पास, जब उसको चेंज करोगे तो वो फिर उसी के पैटर्न में आएगा। जैसे ए दे रखा है, ए का ट्रांसपोज लोगे तो फिर वही मैट्रिक्स वापस वही की वही मिल जाएगा। ये कैसी मैट्रिक्स आपके पास है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है ना। दूसरा क्वेश्चन इसी में जब आप देखोगे तो दूसरा क्या कह रहा था, आप बताना है कि इस वाले क्वेश्चन में कि क्या ये स्किप सिमेट्रिक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसका दूसरा पोर्शन क्या दे रखा, ए गिवन है आपके पास, ए कितना दे रखा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 और 0। ये 3/3 की एक मैट्रिक्स है। हमें बताना है स्किप सिमेट्रिक के लिए, हम लोग अभी देख के गए थे कि जो स्किप सिमेट्रिक था, स्किप सिमेट्रिक के लिए क्या देखना पड़ता है कि जो ए ट्रांसपोज है वो किसके बराबर आना चाहिए, माइनस के ए के। तो पहले इसका ट्रांसपोज निकालो और ए का ट्रांसपोज जब हम लोग लेंगे तो क्या देखते हैं, माइनस ए के बराबर आता है। तो ट्रांसपोज करो तो कितना मिलेगा, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ये ट्रांसपोज है। आप देखोगे इसमें से क्या माइनस, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस। तो 0 में से कोई तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 में क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -1। यहाँ -1 0 और प्लस का 1 +1 -1 और क्या हो जाएगा 0। ये क्या आ रही है आपके पास, ए ट्रांसपोज की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे देखोगे जो ए ट्रांसपोज आ रहा है, ये जो वैल्यू सिर्फ इतनी वाली, ये किसके बराबर है, ए के बराबर ही तो है ना भाई साहब। जब ए के बराबर है तो यहाँ देखो बाहर माइनस पहले से प्रेजेंट है, ये आप यहाँ क्या लगा दोगे ए। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो ए ट्रांसपोज है आपका -a के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसे, ये जो दे रखा है वो कैसा है, स्किप सिमेट्रिक है। और एक लॉजिक भी मैंने बताया था, क्या लॉजिक बताया था कि जब भी आप मैट्रिक्स करोगे उसके डायगोनल को क्या कर दोगे, रिस्ट्रिक्ट, मतलब डायगोनल को थोड़ी देर के लिए ऐसे बंद कर दोगे। तो आप देखोगे जो इसके आमने सामने के एलिमेंट है ना वो माइनस प्लस में नेगेटिव में रहेंगे। देखो ये है कैसा आपके पास, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो आप इस तरीके की चीज़ें देख सकते हैं। और यहाँ से आप देखो सेम पैटर्न पे है आपके पास, जब ट्रांसपोज ए निकाले हैं तो किसके बराबर आ रहा है, -a के बराबर आ रहा है। बस इतनी बात आप चेक करके बताओगे।
तो इस क्वेश्चन को आप देखो 7वां बस कर सकते हो इस तरीके से पूरा का पूरा। बस डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए सिमेट्रिक और स्किप सिमेट्रिक की, और वो जो पहचानने का तरीका है। क्या होता है कभी कभार क्वेश्चन हमें आता हुआ गलत हो जाता है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमें पता नहीं होती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब एक्सरसाइज आप देखने आओ तो उससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख के आया करो। इंट्रोडक्शन वीडियो में सारी चीज़ मैं बताता हूँ शुरुआत में, फिर आपको फुल्ली एक्सरसाइज करवाया जाता है। फिर आप देखोगे अगला क्वेश्चन जो आपके पास कौन सा है। अगला क्वेश्चन देखोगे आपके पास क्या दे रखा है कि फॉर द मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 5 6 7। तो इसको वेरीफाई क्या करना है, आपको ये बताना है कि जो A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A माइनस A ट्रांसपोज जो होगा आपके पास वो कैसा है, इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आओ करके देखते हैं। ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस देखो इसमें थोड़ा सा घुमा दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A प्लस A ट्रांसपोज को सिमेट्रिक दिखाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखो, आप क्या निकालोगे, मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए लेट कर लूँ एक वैल्यू। हमने क्या लेट कर लिया, b इक्वल टू क्या ले रहे हैं हम लोग, a प्लस बी का सॉरी यहाँ से देख सकते हैं हम लोग क्या, a प्लस a का ट्रांसपोज। अगर ये a प्लस a का ट्रांसपोज अगर हम लेते हैं वो किसके बराबर आता है, जिसका ट्रांसपोज निकालेंगे वो b के बराबर आएगा, तो इसका मतलब क्या है, वो सिमेट्रिक है। तो दाव देखते हैं करके, सबसे पहले यहाँ से निकालते हैं। a कितना आपके पास गिवन है, देखो 1 5 6, ठीक है ना। अब A ट्रांसपोज कितना, A ट्रांसपोज इसका जरा यहाँ से A ट्रांसपोज मैं अलग से निकाल दे रहा हूँ। देखो A ट्रांसपोज कितना होगा आपके पास 1 5 6। अभी देखो इन सब में तो दिक्कत नहीं ना, ट्रांसपोज में रो को किस में बदल दिया, कॉलम में। समझ गए नहीं समझ गए, क्योंकि अभी छोटी बात होनी चाहिए आपके लिए। यहाँ से जब बदलेंगे तो कितना मिलेगा, A ट्रांसपोज 1 6 7। ऐड करो जरा इसको, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपके पास 2, 5 प्लस 6 कितना होगा 11, ये कितना हो जाएगा 11, और इधर कितना हो जाएगा आपके पास 14। ये आपके पास आया क्या, एक तरीके से आप देखोगे यहाँ पे b इक्वल टू हम लोग क्या लेट करके चले थे, a प्लस a का ट्रांसपोज, यही लेके चले थे ना, ठीक। अब अगर हम b का ट्रांसपोज लेते हैं तो b का ट्रांसपोज लेंगे तो इसका मतलब आपका जो है a प्लस a का ट्रांसपोज लेंगे पूरे पे। ये ट्रांसपोज देखो क्या a b के बराबर आ रहा, अगर b के बराबर आएगा, b के बराबर का मतलब यही ना, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक। क्योंकि रूल हम लोग जानते हैं सिमेट्रिक का क्या होता है, ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। आओ इसका ट्रांसपोज लो, जब इसका ट्रांसपोज लोगे तो कितना मिलेगा 2 11 11 और 14। देखो ये क्या है, बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, ये वाली जो वैल्यू आपके पास आ रही थी ये वाली, ये बी के ही तो बराबर है ये वाली, ठीक है ना। ये देखो बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा, बी के बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा, बी ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा, बी। क्लियर है ना। अब आपने क्या ले रखा था, बी ट्रांसपोज तो क्या मान के चले थे आप, a प्लस a का ट्रांसपोज किसके बराबर आ रहा है आपके पास, देखोगे a प्लस a के ट्रांसपोज की। इसका मतलब ये चीज आपकी जो पहली वाली है वो कैसी शो हो जा रही है, सिमेट्रिक। तो आप यहाँ से लिख दोगे कि जो आपके पास a प्लस a है, a प्लस a ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बात आपको समझ में आई। कुछ नहीं करना, हमने बी इसलिए बना लिया था थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ना हो, ठीक ना। बी इसके बाद जब बी का ट्रांसपोज लिया देखे बी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के। अब चाहे ए ट्रांसपोज ए कर दो तो भी बात वही है, क्योंकि आपके पास क्या बस सिंबल्स मैट्रिसेस इधर उधर हो सकते लेकिन प्रॉपर्टीज थोड़ी ना बदल जाएगी। क्लियर है। सेम यही पैटर्न आपके पास क्या है, ए माइनस ए इज इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और देखते हैं इसको भी, आप इसका देखो नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन जब आप यहां से देखोगे तो आपके पास इस बार देखो इसको क्या शो करना है, हमें स्किप सिमेट्रिक। तो स्किप सिमेट्रिक जब शो करने चलेंगे तो हम फिर इसको ले के चल रहे हैं बी के बराबर, ठीक है। तो b के बराबर हमने क्या रख लिया, a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो a माइनस ए का ट्रांसपोज a कितना गिवन है आपके पास 1 5 6 7, उसमें से क्या माइनस कर रहा है, a का ट्रांसपोज। a का ट्रांसपोज कितना भी निकाले थे वो ऊपर रहा 1 6 5 और 7। जरा सब्ट्रैक्ट करना है इसको, 1 में से 1 जाएगा कितना मिलेगा आपके पास 0, 5 में से 6 जाएगा कितना मिलेगा माइनस का 1, 6 में से 5 जाएगा कितना मिलेगा 1, और 7 में से 7 जाएगा तो कितना मिलेगा 0। ये आपके पास क्या आया, बी किसको लेट करके चले थे हम लोग, a माइनस का a का ट्रांसपोज।
समझ गए कि नहीं समझ गए? अब यहाँ से देखो आपको क्या चाहिए, बी का ट्रांसपोज चाहिए। बी ट्रांसपोज जो चाहिए हमें कैसा मिलना चाहिए, स्किप के लिए क्या निकलता था आपके लिए, अभी देखो स्किप के लिए ये था कि आपका जो ए ट्रांसपोज होता है वो किसके बराबर होना चाहिए, माइनस के ए के बराबर होने चाहिए। इसका मतलब जब यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे इस चीज़ को देख रहे हैं कि हमने क्या लिया, बी आया हमारे पास ये। यहाँ से देखो जब हम यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, लेना ही क्यों, अभी पहले बी ट्रांसपोज निकालते हैं। जब बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए माइनस ए का होल ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लोगे, ये जब बदलेगा आपके पास तो क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो जीरो और कितना होगा, वन माइनस वन और जीरो। यहाँ से अगर हम माइनस वन माइनस का कॉमन ले ले तो कितना हो जाएगा, जीरो, ये माइनस वन हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये जीरो। जहाँ पे पॉजिटिव होता है वहाँ नेगेटिव, जहाँ पे नेगेटिव वहाँ पॉजिटिव, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो आप देखोगे किसके बराबर आ रहा है, बी। और ये जो वैल्यू आ रही है ये वाली सिर्फ इतनी 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 किसके बराबर है आपके पास, बी के बराबर है ना। देखो जीरो माइनस वन, वन और जीरो। यहाँ से एक बात समझ में आ रहा है कि जो बी का ट्रांसपोज है माइनस बाहर पहले से वो किसके बराबर आ रहा है, बी के आ रहा। और बी डैश कितना आपके पास हो जाएगा, ए माइनस ए डैश का होल ट्रांसपोज माइनस किसके बराबर आ रहा है, बी के। इसका मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो आपके पास ए माइनस ए का ट्रांसपोज है वो कैसा आपके पास है, इज अ स्क्विप सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ गए नहीं समझ गए? ये आपके पास था सिमेट्रिक और स्क्विप सिमेट्रिक, किस तरीके से हम लोगों ने निकाला है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन है। तो ये देख सकते हो आठवां बस क्या करना था कि आपको बनाना था, ऐड करने के लिए दे रखा था, ऐड करके उनकी वैल्यू पूछ रहा है। बस आप क्या कर लो, ऐड करने के लिए कोई एक सिंबल मान लीजिए हमने बी ले लिया है, ठीक है, बी डैश के साथ निकाल के हमने देखा बी डैश किसके बराबर आ रहा, माइनस के बी के बराबर आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखो क्या है, इसमें आपको निकालना है फाइंड 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज एंड 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। इस वाले क्वेश्चन पे थोड़ा पहले हम लोग पानी पी लेते हैं फिर देखते हैं आपका क्या है। यहाँ से देखो बच्चे, अगला जो क्वेश्चन आपका 9 नंबर, अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख के गए, कौन सा करके गए, 8 वाला। 8 वाला किस तरीके से निकाले आपको समझ में आया। 9 नंबर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें निकालना क्या, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। और सबसे पहले इसमें ए दे रखा है तो ए का सबसे पहले हम लोग पलट ले रहे हैं यहाँ से ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो यहाँ पे मिलेगा क्या, रो किस में बदलेगा आपका, कॉलम में। तो जब बदलेगा तो क्या मिलेगा, 0 ए और बी। यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस ए 0 और सी, माइनस बी माइनस सी और क्या मिल जाएगा 0। ये क्या मिल गया आपके पास, ए का ट्रांसपोज। अब यहाँ से आओ, पहली जो बात आपको कह रखा निकालने को वो क्या बोल रहा, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज आपको निकालना, ठीक है ना। तो आप यहाँ रखो 1/2 है ही है, एक प्लस का मतलब क्या है, देखो 1/2 आप बाहर रहने दो, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग जो सॉल्व करने चल रहे हैं अब, तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो निकाल रहे हैं ये ध्यान रखना 1/2 आपका बाहर है, ठीक है ना। ए कितना आपके पास गिवन है, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और क्या है 0, प्लस किसके साथ ले रहे हैं हम लोग, ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज अभी ऊपर निकला आपके पास 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस का सी, ठीक है, और बी सी और क्या है 0, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये अलग है, माइनस बी अलग है ना, समझो ए में से माइनस बी का रखा है। यहाँ से जब इनको सॉल्व करेंगे 1/2 तो है ये बाहर है, जब इसको सॉल्व करेंगे देखो 0 में प्लस 0 करेंगे तो 0 आएगा, प्लस का ए माइनस के कैसे बनना, देखो बीच में प्लस ये माइनस, यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो खत्म होकर क्या मिलेगा 0, प्लस का भी माइनस का भी कितना हो जाएगा 0, माइनस का ए प्लस का ए खत्म होकर क्या मिलेगा 0, 0 प्लस 0 0, प्लस का सी माइनस से कट के 0, माइनस बी प्लस का बी 0, माइनस से प्लस, अरे सारा का सारा 0 ही आ रहा क्या भाई, ये भी क्या हो गया 0। आप देखेंगे आपके पास जो 1/2 है, जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी पूरा का पूरा 0 ही ना जाएगा यार, 0 0 0 0 0। ये देखो जितना बड़ा दिख रहा था करने में मुझे लगा और थोड़ा सा लॉन्ग लगे, पर उतना ही आसान क्वेश्चन बन गया। तो 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज कितना आ गया आपके पास, 0 0 0 की मैट्रिक्स बन गई। क्लियर है ना। इसी तरीके से जब दूसरा निकालेंगे तो वो कैसे करेंगे और उसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट या इसको साथ साथ लिखते चलिए। तो दूसरा जब देखेंगे तो वो क्या मिलेगा आपके पास,
दूसरा क्वेश्चन देखो आपके पास क्या कह रखा कि इस बार आपको क्या निकालना है, 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज लेना, ठीक है ना। तो बाहर वैसे सेम 1/2 रखो, आप बड़े से a लगा लो। a कितना बनेगा आपके पास, a आपके पास दे रखा ना ऊपर वही 0 a b माइनस का a 0 और क्या c माइनस b माइनस c और 0। माइनस किसके साथ हम लोग कर रहे हैं, इस वाली वैल्यू के साथ, किसके 0 माइनस का a माइनस का b 0 0 a 0 माइनस का c b c और 0 b c और 0, ठीक है ना। अब हमें देखो यहाँ पे क्या करना, इसमें से ये माइनस करेंगे तो बाहर तो 1/2 आपके पास है ही, तो ये अंदर क्या बनेगा, 0 में से 0 जाएगा तो क्या मिलेगा आपके पास, 0 ही आएगा। a में से देखो माइनस a यहाँ निकल के प्लस a कर देगा, तो a प्लस का a कितना हो जाएगा आपके पास 2a। फिर माइनस b जब यहाँ निकलेगा तो प्लस का b कर देगा, तो b प्लस b कितना आ जाएगा आपके पास 2 का b, ठीक। a माइनस a, देखो यहाँ पे a आपके पास माइनस का और माइनस के जोड़ के कितना हो जाएगा माइनस का 2 है, 0 प्लस 0 माइनस 0 0 c और ये माइनस इसके साथ यहाँ कर देगा प्लस कर देगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास प्लस का 2c, ठीक है ना। माइनस b और ये माइनस b कितना हो जाएगा माइनस का 2b, माइनस c कितना आ जाएगा माइनस का 2c और 0 प्लस 0 कितना मिल जाएगा आपके पास 0, ठीक है। 1/2 का जब अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे आपके पास 0 में 0 ही हो जाएगा। जब यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ जब अंदर जाएगा तो 1/2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो अंदर जाती कितना मिलेगा 1/2 इंटू 2a, 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो कितना मिलेगा आपके पास a ही मिलेगा ना। तो यहाँ से हम लोग क्या रख सकते हैं इसको अंदर, देखो जैसे ही जाएगा तो यहाँ क्या मिलेगा आपके पास a मिल जाएगा, और यहाँ क्या मिल जाएगा आपके पास b मिल जाएगा, यहाँ क्या मिल जाएगा आपके पास माइनस का a मिलेगा, 2 से 2 सब जगह कट जाएगा तो यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ c मिलेगा, यहाँ आपके पास माइनस b मिलेगा, यहाँ आपके पास माइनस c मिलेगा और यहाँ मिलेगा आपके पास 0। ये किसकी वैल्यू आ रही है आपके पास, जो ये वैल्यू आ रही है ना निकल के, ये वैल्यू आ रही है आपकी, किसकी आ रही है भाई साहब, ये आ रही है आपके पास 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, ठीक है ना। ये हम लोगों ने देखो इस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। 9 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, लग रहा था देखने में काफ़ी बड़ा जाएगा, लेकिन आप देखोगे जब इनको रखोगे सॉल्व करोगे तो आप बिल्कुल आसानी से इसका आंसर पा जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखो क्या है, 9 के बाद आपके पास 10 नंबर है। 10 नंबर क्वेश्चन भी आपके पास देखो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्या है, पढ़े होगे इंट्रोडक्शन तो बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्किप सिमेट्रिक्स। यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, देखो सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्किप सिमेट्रिक। मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, एक फॉर्मेट लिखाया था, याद करो, सम ऑफ द स्किप सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक का, सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्किप सिमेट्रिक एंड स्किप सिमेट्रिक। सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्किप सिमेट्रिक के लिए क्या लिखा रखा था आपके पास, जो फॉर्मेट था वो क्या था याद है, P प्लस Q। P यहाँ पे क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिमेट्रिक को, तो 1/2 a प्लस का a डैश। Q यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/2 1/2 a माइनस a का, ठीक है। जब भी आपके पास क्वेश्चन में सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्किप सिमेट्रिक पूछेगा तो आप यही फॉर्मेट लगाओगे। यहाँ पे देखो जरूरत किस किस की है, पहले क्या निकालोगे 1/2 a प्लस a डैश निकालोगे, इसी तरीके से निकालोगे 1/2 a माइनस a डैश, फिर दोनों को आप ऐड कर दोगे, क्लियर है ना, दोनों को ऐड कर दोगे, वही क्या आ जाएगा, सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्किप सिमेट्रिक। तो देखो पहला क्वेश्चन आओ, पहला जब सॉल्व करते हैं हम लोग,
फर्स्ट क्वेश्चन, इसको एक नाम ले रहे हैं, इस मैट्रिक्स को ए बना के चल रहे हैं। ए कितना दे रखा है आपके पास, 3 5 1 -1। क्लियर ना, 3 5 1 और -1। तो यहाँ से सबसे पहले आपको नीड किसकी पड़ रही है, ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 1 और। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, पी किसके बराबर आपके पास, देखो 1/2 क्या आपके पास है, ए प्लस का ए ट्रांसपोज। तो 1/2 तो आपके पास है ही। ऐसे जब आप इसको बनाओगे तो ए कितना आपके पास गिवन है भाई साहब, 3, ये जो हमने ले रखा है 5 1 माइनस का 1। ये कितना है, 1 और माइनस का 1। प्लस किसके साथ करेंगे, बी के ट्रांसपोज। बी कितना दे रखा, 3 1 5 और माइनस। क्लियर है। जब इनको आप ऐड करेंगे तो आपको दिखेगा क्या, यहाँ से 1/2 ऐड करो, 3 + 3 कितना हो जाएगा आपके पास, 6। 5 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 6। 1 में से आप क्या 1 + 5 कितना होगा, 6। और इधर कितना मिलेगा आपके पास, 1 - 1 कितना हो जाएगा, -2। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो आपके पास मैट्रिसेस ऐड करके आ रही, 1/2 तो बाहर था ही, आपके पास क्या निकल के आ रहा, 6 6 6 और -2। जब इसको अंदर ऑपरेट करेंगे तो 1/2 जाके सबके साथ डिवाइड होगा। जब सबके साथ डिवाइड होगा तो कितना मिलेगा, 3 3 3 और माइनस का। ये जो वैल्यू निकल के आ रही है वो किसकी वैल्यू निकल के आ रही है आपके पास, ये देखो 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। क्लियर है। इसी तरीके से आप जब दूसरा निकालोगे और ये वैल्यू है किसके बराबर, आप देखो पी लेके चल रहे हो ना वहाँ से, तो अगला जो निकालेंगे क्यू आपके पास क्या है, 1/2 ए माइनस का ए का ट्रांसपोज। 1/2 बाहर रहने तो ए आपके पास कितना वो रख लो, ए कितना था आपने लिया किया था, 3 5 1 -1 माइनस किसके साथ कर, ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज कितना आपके पास है, 3 1 5 माइनस का 1। ठीक है ना। जब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो बाहर आपके पास तो 1/2 है ही है, अंदर क्या क्या बचेगा, 3 में से 3 जब जाएगा तो आपके पास क्या मिलेगा, 0। 3 प्लस का -3। 5 में से जब आपका 1 निकलेगा तो कितना मिलेगा आपको, 4। 1 माइनस का 5 तो कितना मिलेगा, माइनस का 4 -1। और ये देखो ये -1 प्लस कर देगा तो -1 + 1 कितना मिलेगा, 0। जब यहाँ पे ये अंदर 1/2 जाएगा तो ये मिलेगा कितना, 0 में 0 हो जाएगा, 4 में काटोगे 2 मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा और क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आप ये देखो ये जो वैल्यू किसकी आई, क्यू का मतलब आपके पास क्या है, 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये जो दोनों वैल्यू आई ना, अगर हम p + q को ऐड कर दे रहे हैं तो हमारे पास क्या मिल के आ जाएगा, वो सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p कितना निकल के आया था आपके पास, p आया था आपके पास कितना, 3 3 3 -1 प्लस किसके साथ लिख रहे हैं, ये वाली जो वैल्यू है 0 2 माइनस का 2 और 0। अगर इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 3 + 0 कितना मिलेगा, 3 3 + 2 कितना मिलेगा, 5। 3 में से -2 जाएगा 1, माइनस से कितना होगा, -1। ये आ जाएगा सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। तो ये क्वेश्चन आपके पास देखो 10 का फर्स्ट पोर्शन की है, इसी तरीके से सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा। तो एक हम लोग देखो सेकंड भी करते हैं, तो उसके बाद देखते हैं थर्ड क्या है। क्लियर है। और देखते हैं आगे। देखोगे बुक में आपका आंसर यहीं पे छोड़ा है, तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो आप, इनको ऐड कर दिया हूँ मैं, तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो p + q कितना मिल जाएगा आपके पास, वो तो उसका सॉल्यूशन है। और देखते हैं तीसरा वाला एक 3/3 का करके देखते हैं। 3/3 के लिए सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक क्या मिलेगा। फिर आप देखोगे तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। आप देखोगे बुक में तीसरा क्वेश्चन ऐसे 3/3 का जो ये वाला होगा वैसे ये भी होगा। तो मैं एक ये बता दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। हमारे जो टाइपराइटर भैया हैं, थोड़ा उनसे गलती हो गई कि इसमें क्या ही बनाए, उन्होंने 4/4 की मैट्रिक्स बना दी। 4/4 की तो अभी हम पढ़ भी नहीं रहे हैं। ठीक है। तो फिर मैं ये बताऊंगा तो ये वाला आप ऑटोमेटिक कर लोगे। और देखते हैं यहाँ से, जब इसको देखेंगे हम लोग तो यहाँ से इसी पेज पे कर लेते हैं, इसको रफ कर देता हूँ। इसको देखो ये समझ में है, इसको नोट डाउन कर लो और इसी पेज पे कर देते हैं।
तो देखो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, 3/3 का मैट्रिक्स है, इसको हम लोग ए के इक्वल लेके चल दे रहे हैं। ये वाली जो मैट्रिक्स है आपके पास उसको हमने क्या बना दिया, इक्वल टू ए। अब इसका ए ट्रांसपोज जब करोगे आप, ये देखो 10 का हम लोग सेकंड पोर्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। ए ट्रांसपोज जब ले लेंगे यहाँ से, तो ए ट्रांसपोज बनाओ जरा, क्या मिलेगा आपके पास, देखो 6 - 2 2 -2 3 और क्या है -1, 2 -1 और ये कितना है 3। ये आ गया क्या इसका ट्रांसपोज आ गया आपके पास। क्लियर है। अब हमें चाहिए क्या था, सिमेट्रिक का सम, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक का सम। तो सबसे पहले सिमेट्रिक जब निकालोगे तो वो कितना आएगा आपके पास, देखो 1/2 ए प्लस का ए का ट्रांसपोज। 1/2 तो वही बाहर बैठा, आप क्या निकाल लोगे, ए कितना आपके पास गिवन है, ऊपर देखो 6 माइनस का 2, 6 माइनस का 2, और यहाँ पे देखो जरा जो ट्रांसपोज पलटे थे हम लोग उसको देखना जरा, बदला क्या था हमने, 6 - 2 2, उसके बाद क्या है -2 3 -1 2 -1 और 3। क्लियर है। तो यहाँ से देखते हैं आपके पास क्या आया, माइनस का पहला वाला रख रहे हैं और क्या आपके पास है 2। यहाँ से देखेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, इधर देखेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, ए क्या आपके पास है माइनस का 2 3 और -1, 2 -1 और कितना है 3। फिर प्लस करेंगे हम लोग किसका, ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज कितना आपके पास है, ए का ट्रांसपोज कितना आपके पास है 6, और इधर कितना आपके पास है माइनस का 2 और कितना है 2, माइनस का 2 3 और कितना -1। इधर कितना आपके पास है, आप देखोगे ये कितना आपके पास है 2 -1 और कितना है 3। यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/2 तो है ही बाहर, 6 + 6 कितना हो जाएगा 12, -2 कितना होगा आपके पास, -4, उसके बाद 2 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास 4, -2 कितना होगा -4, यहाँ कितना होगा 3 और 3 कितना मिलेगा 6, -1 कितना मिलेगा -2, 2 + 2 कितना मिल जाएगा 4, यहाँ से होगा -1 कितना मिलेगा -2, 3 और 3 कितना मिल जाएगा आपके पास, यहाँ से देखोगे यहाँ से देखोगे क्या होगा, 3 + 3 कितना मिल जाएगा 6। अब ये देखोगे 1/2 अंदर ऑपरेट होगा तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से अंदर जाएगा तो यहाँ मिलेगा 6, यहाँ मिलेगा -2, यहाँ मिलेगा आपके पास 2, इधर मिलेगा -2, इधर मिलेगा 3 और इधर मिलेगा कितना -1। ठीक है। अंदर इधर जाएगा तो कितना मिलेगा 2 और इधर होगा आपके पास -1 और इधर होगा क्या 3। ये देखो जब अंदर जाएगा तो डिवाइड का साइन ना तो सब में डिवाइड होगा। जब 12 में 2 से डिवाइड करेंगे 6, -4 में करेंगे -2, 4 में करेंगे 2, -4 में करेंगे 2, इसी तरीके से जब हम क्या कर रहे हैं 2 का डिवाइड। तो ये वैल्यू किसकी आपके पास आ रही है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है ना। अब इसी तरीके से दूसरी वाली जो बात आपको दे रखी ना, ये हमने अभी निकाल दिया सिमेट्रिक की। हमें क्या चाहिए था 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। जब ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो 1/2 तो बाहर बैठा ही है, इसको अलग से रखेंगे। ए कितना आपके पास गिवन है 6 - 2, इधर रखेंगे -2 3 -1 2 -1 और कितना है 3। प्लस किसके साथ लेंगे, प्लस नहीं निकालेंगे, यहाँ पे माइनस निकाल लेना भाई सब। देखना तो यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं माइनस किसके साथ लेके चल रहे हैं हम लोग। आप देखोगे ए का ट्रांसपोर्ट कितना आपके पास है 6 -2 और कितना है 2, यहाँ कितना -2 3 और -1। देखोगे इसको बहुत ध्यान से करोगे, कहीं आपके पास कुछ भी अगर गलती होगी तो आपका आंसर सही मैच नहीं खाएगा।
तो यहाँ पे देखो जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 1/2 तो आपके पास सही बाहर 1/2, 6 प्लस का 6 माइनस का कट के कितना मिल रहा है आपके पास 0, -2 और ये देखो ये माइनस इसके साथ निकल के आएगा प्लस हो जाएगा तो -2 प्लस का 2 कट के कितना मिला 0, 2 प्लस का माइनस का 2 कितना मिला 0, यहाँ -2 और ये माइनस इसके साथ प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2 माइनस का 2 कट के कितना हो जाएगा 0, 3 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा 0, माइनस का 1 और ये माइनस निकलेगा +1 तो कितना मिल जाएगा 0, यहाँ से देखो प्लस का 2 और माइनस का 2 कितना मिल जाएगा 0, माइनस का 1 और -1 जब यहाँ निकलेगा तो +1 बनाएगा तो यहाँ कितना मिल जाएगा आपके पास 0, प्लस का 3 और प्लस का 3 और माइनस का 3 कट के कितना मिल जाएगा आपके पास 0। ठीक है, ध्यान रखना ये माइनस जो है यहाँ की सारे के सामने लगा, देखो जैसे 6 प्लस करता है तो माइनस का 6 प्लस का 6 माइनस 6 कट के 0 हो गया। इसी तरीके से सारे हमने इससे क्या किए हैं सबट्रैक्ट किए हैं। क्लियर है। अब देखो जैसे यहाँ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके पास, माइनस का 2 पहले से एक माइनस पहले बैठा तो -2 जब यहाँ माइनस देगा तो क्या हो जाएगा प्लस बन जाएगा, प्लस का 2 और माइनस का 2 और प्लस का 2 कट के कितना मिल जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स बन के आई है वो क्या मिल के आई आपके पास किसकी है 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपके पास ये दोनों मैट्रिक्स आ रही दोनों का सम कितना कितना आ रहा, पहले का कितना आ रहा आपके पास 6 माइनस का 2 और इधर क्या है माइनस का 2 3 माइनस 1 2 और इधर कितना आपके पास है माइनस का 1 और ये कितना है 3 प्लस कितना आ रहा आपके पास पूरा का पूरा इधर तो 0 ही आ जा रहा है, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा ना, तो 0 0 0 0 0 ये क्या आ जा रहा है इसका आपका आंसर बन जा रहा है। ये कौन सा ऑप्शन था आपके पास, सेकंड वाले को हमने इसी तरीके से कर लिया। थर्ड वाले के लिए थोड़ा माफ करिएगा, इसमें टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक हुई आपका, बट थर्ड वाला भी जो होगा वो भी 3/3 का बनेगा, तो इसी तरीके से आपका थर्ड वाला भी बनेगा। और फोर्थ वाला भी मैं नहीं कराऊंगा, फोर्थ वाला भी आपको होमवर्क ही करना है, जैसे हमने भी पहला कराया था ना उसी तरीके से आपका क्या होगा फोर्थ वाला भी होगा। कुछ क्वेश्चंस एक दो इसलिए भी छोड़ रहे हैं कि आप इसमें प्रैक्टिस कर सके, और इसमें कोई नई बात नहीं, सेम इसी पैटर्न पे देखिए कि आपका भी आंसर एक अटैम्प्ट में आ रहा है जिस तरीके से हम लोग का आ रहा है, इस तरीके से मेरा आंसर देखो एकदम बिल्कुल एक्यूरेट एक बार में आ रहा है। क्या आप भी चेक करो कि इस तरीके के आंसर आपका एक बार में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो प्रैक्टिस करो, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होगा कहीं आप गलती कर दोगे और इसको सॉल्व करते फिरोगे बार बार। समझ गए नहीं समझ गए, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 10 नंबर के बाद आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आपके पास। तो इसका देखो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको आप प्रॉपर देख सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें और कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि A, B आर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A, B आर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन A इंटू B माइनस का B इंटू A। ये चारों ऑप्शन में से कौन सी बात आपकी है, A इंटू B माइनस B इंटू A। क्या आपके पास स्क्यूब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या स्क्यूब मैट्रिक्स है, या जीरो मैट्रिक्स है। और देखते हैं इसको करके। जब इसको करेंगे तो आपको क्या करा ए बी कैसे आपके पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जब इनको आप सॉल्व करोगे ना, ये देखो एमसीक्यू है और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपके पेपर में जरूर बनते हैं देखने को, ठीक है ना। तो यहाँ ए और बी कैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब जब हम ए देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश किसके इक्वल होगा, ए के होगा। यहाँ से हमने इसको लेट कर लिया। इसी तरीके से जब देखेंगे आपका बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी के इक्वल हो जाएगा। अब आपको किसको शो करना था, ए माइनस बी को बताना था कि ये क्या था, ए इंटू बी माइनस का बी इंटू ए, इसको बताना था। इस पर हमने क्या लगाया ट्रांसपोज, ठीक है। जब इस पर ट्रांसपोज लगाओगे, अगर ये ट्रांसपोज देखोगे आपका इस किसके बराबर आ रहा, माइनस के साथ आ रहा, तो वो कैसा हो जाएगा इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। प्लस के साथ आएगा तो कैसा हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जब ये ट्रांसपोज अंदर आएगा तो क्या होगा, ए बी पे ट्रांसपोज होगा और किस पे होगा माइनस बी ए पे क्या होगा ट्रांसपोज होगा। क्लियर है। अब देखो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था ना कि जब आपके पास ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ये किसके बराबर आता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसी तरीके से यहाँ क्या होगा आप देखोगे, यहाँ क्या होगा माइनस का ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बी ट्रांसपोज किसके बराबर था, बी के, तो यहाँ से हम बी ट्रांसपोज की जगह क्या वैल्यू रख सकते हैं, बी का। ए ट्रांसपोज किसके बराबर था, ए का, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ए।
इसी तरीके से यहाँ पे क्या ले लेंगे, ए ट्रांसपोज किसके बराबर ए का, और बी ट्रांसपोज किसके बराबर है बी के, ये वैल्यू ले लिए। हमें तो क्या दिखाना था, ए माइनस बी। यहाँ से देखो आप माइनस कॉमन ले लो, जब आप यहाँ से माइनस कॉमन लेगो तो क्या मिलेगा आपके पास, माइनस का ए माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, बी माइनस ए के। तो आप देखोगे यहाँ पे जो आप ले रखे थे ए माइनस बी माइनस ए का जो ट्रांसपोज आ रहा है वो माइनस में कितना आ रहा है आपके पास, ए बी और बी ए माइनस में, ठीक है ना। हम लोग यही तो जानते हैं कि जब आपके पास कोई वैल्यू होती, स्किप सिमेट्रिक पढ़ के आए थे ना, क्या पढ़ के आए थे, स्किप सिमेट्रिक, पीछे सब देखें हम लोग, स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक के लिए क्या निकल के आ रहा था आपके पास, पीछे जब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो यही ना कह रहा था आपके पास ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, माइनस ए। तो देखो ये पूरी वैल्यू ए ले लो, माइनस किसके बराबर आ, ए के ही आ रहा था, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास हो जाएगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसी तरीके से देखेंगे जब हम लोग 12 वाला 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, 12 क्वेश्चन ये भी आपके पास, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये कई 10 साल आपको देखने को मिला है। क्लियर ना, ये तो ये 100% मान लो आपको इतना इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में आपको देखने को जरूर ही मिलता है ये क्वेश्चन। क्या रहा, ए दे रखा आपके पास मैट्रिक्स, ए प्लस ए का ट्रांसपोज किसके बराबर कह रहा, आई के है अगर, तो वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, अल्फा की बतानी है। आओ देखते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से हम क्या ले ले रहे हैं, ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, कॉस अल्फा। देखो रो किस में बदल दोगे, फिर से कॉलम में, साइन अल्फा। यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, आपको क्या चाहिए, यहाँ पे जो आप देख रहे हो क्या है आपके पास, ए ट्रांसपोज, आपके पास क्या है, ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। तो ए कितना आपके पास है, पहले वो लिख लो, ए कितना आपके पास गिवन है, कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, साइन अल्फा, और ये कितना है, कॉस अल्फा, प्लस ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज बोलेंगे तो ये आपके पास है क्या, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और क्या है, कॉस अल्फा। ये किसके बराबर है, आई के। अब देखो जब हमने पीछे के कॉन्सेप्ट पढ़े तो उसमें पता है कि आपके पास कभी भी जो मैट्रिक्स दी रहेगी वही आइडेंटिटी भी फॉलो करेगी। आइडेंटिटी किसकी आएगी, 2/2 की आएगी। तो 2/2 की आइडेंटिटी तब लेंगे हम लोग 0 0 0 1 और 1 0 और 0 1 की आपके पास 2/2 की मैट्रिक्स है। इनको ऐड करो, पहले इन दोनों को ऐड करोगे तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कट के कितना मिलेगा, 0। साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा माइनस का कट के 0 मिलेगा। कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा मिलकर क्या मिलेगा, 2 कॉस अल्फा। ये किसके बराबर आ रहा है आपके पास, 1 0 0 और, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इक्वल ऑफ मैट्रिक्स का चीज़ फॉलो हो जाएगी, 2/2 की ये मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है। 2/2 की मैट्रिक्स है तो इक्वल ऑफ मैट्रिक्स का जब लॉ लगाओगे तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, पहले मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स के किसके, दूसरे के। फिर इसी तरीके से इसका इसके बराबर होगा, इसका इसके बराबर और इसका इसके बराबर। तो क्या 0 से 0 के बराबर रख के कोई अल्फा की वैल्यू मिलेगी, नहीं। लेकिन 2 कॉस अल्फा को जब हम यहाँ पे 1 के बराबर निकालेंगे तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ से मिलना चालू हो जाए। क्या मिल रहा है आपके पास, cos 2 अल्फा किसके बराबर ले रहे हैं हम लोग, 1 के बराबर ले रहे हैं। तो यहाँ से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, cos अल्फा की। तो cos इक्वल टू कितना मिलेगा, 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करेगा 1/2। अब आपको पता होना चाहिए कि ये cos अल्फा जो है आपके पास, cos की वैल्यू 1/2, cos में कितने की वैल्यू होती है आपको पता, 60 डिग्री। और 60 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, π/3। क्या लिखते हैं, π/3। कैसे, आपको पता है कि ये आप यहाँ से सीधे सीधे बना लो, ये वैल्यू किसकी आपके पास, cos का π/3 की, ठीक है। किसकी वैल्यू, cos की π/3। कैसे, यहाँ से देखो हम पाई को 180 के बराबर लेके चलते, इसकी वैल्यू नहीं हो, जब 3 से डिवाइड करोगे काटोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा ना। और हम लोग जानते हैं कि cos 60 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, वो कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो 1/2 cos 60 की होती है, तो ये वैल्यू जो आपके पास थी π/3, तो हमने यहाँ से लगा दिया कि ये जो 1/2 है वो cos में कितने की वैल्यू होती है, π/3 की होती है। तो यहाँ से जब कंपेयर करोगे आप, तो कंपेयर करोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी आपके पास, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/3।
3 आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी? π/3। तो π/3 कौन सा ऑप्शन है आपके पास? π/3 आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों देखो इसी तरीके से पूरा का पूरा अपनी एक्सरसाइज यहाँ से कंप्लीट किए, सारे के सारे क्वेश्चन 3.3 के सब कंप्लीट कर लिए। ठीक है ना। थोड़ी वीडियो अगर लॉन्ग जा रही हो तो परेशान मत होना, देखो क्वेश्चन एक एक सॉल्व कराएंगे तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा। क्लियर है ना। बस ये ध्यान रखना कि सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने चाहिए, सारे क्वेश्चन एक्यूरेट आपको क्लियर होने चाहिए। कैसी लग रही हमारी वीडियो जरूर बताया करिए कमेंट में, और जितना ज़्यादा इस वीडियो को फैला दो उतना प्रॉफिट होगा। डे बाई डे देखो आपका कंटेंट आपका अच्छा हो रहा। थोड़ी शुरुआत में लाइटिंग की समस्या वगैरह थी, फिलहाल सारा सब कुछ सही हो गया। इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए, और इस तरीके से इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बताइएगा कैसी क्लास लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है सपोर्ट के लिए। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रहें। थैंक यू।